गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक मेरे प्यारे बच्चे ने सवाल पूछा है, हमें अपनी दिल की बात सुननी चाहिए या औरों आदमी का सजेशन लेना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। ऐसे सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। जिंदगी हमारी है और हमें क्या चाहिए इस जिंदगी में, ये हमसे ज़्यादा कोई बेटर नहीं जानता है। और इस पृथ्वी पे मानव सबसे ज़्यादा स्वार्थी इंसान होता है। मानव से ज़्यादा कोई स्वार्थी इंसान होता ही नहीं। और दूसरा हमें वही सजेशन देगा जिससे कि हम डैमेज हो, जिससे कि हम उसकी बराबरी ना कर सकें। प्रायः देखा गया, माँ बाप को छोड़कर कोई नहीं चाहता है इस दुनिया में कि आप उससे बड़ा हो। ये दुनिया की सच्चाई है। अगर इस पृथ्वी पर कोई आपका हितैषी है तो सिर्फ माँ बाप, और ना तो आज कर्ण के जैसा कोई दोस्त है, ना भगवान श्री कृष्ण के जैसा। जो दोस्ती कर्ण और दुर्योधन में थी, जो दोस्ती सुदामा और भगवान श्री कृष्ण में थी, आज संभव नहीं है कोई ऐसा दोस्त मिलना। और जब हम अपने दिल की बात सुनते हैं तो हम वो काम करते हैं जिससे हमें खुशी मिलता है। अगर दिल की बात महेंद्र सिंह धोनी नहीं सुना होता तो आज हम धोनी को नहीं जानते। अगर दिल की बात सचिन नहीं सुना होता तो हम सचिन को नहीं जानते। या हुसैन नहीं सुना हो, हम हुसैन को नहीं जानते। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, सबों ने दिल की बात सुनी और अवहेलना का शिकार भी हुआ। कोई भी क्रिकेटर है, जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो पड़ोसी कहता है कि आपका बच्चा बिगड़ गया, और जब उसको सफलता मिलता है तब वही पड़ोसी कहता था कि हमें तो मालूम था कि ये एक ना एक दिन हीरो बनेगा। ये दुनिया का दस्तूर है। अवहेलना भी उसी की होती है जो अपने आप पर अडिग रहता है। अगर आज बॉल की रोशनी में नहा रहे हैं हम, तो उस बॉल बनाने वाला का हिम्मत, जिसे दुनिया पागल मान चुकी थी, जिसे उसके सहकर्मी भी बोलने लगे थे कि ये टाइम वेस्ट है, क्योंकि 700 बार फेलियर हो चुके थे बॉल के आविष्कार में, पर उसने एक कर रखा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 बार
फेल्योर होंगे, उससे ज़्यादा फेल्योर हम नहीं हो सकते हैं। और उसके सहकर्मी भी बोलने लगे थे कि ये पागलपंती है, ये टाइम वेस्ट है, इसमें कुछ सफलता हाथ नहीं लगने वाला है। पर वो एक नए जोश के साथ हर दिन आता था और उसी जुनून के साथ काम करता था, और जिसके परिणाम स्वरूप 800 के अंदर ही बॉल का आविष्कार हो गया। तो ये होती है अपने दिल की बात सुनने वाला। ऐसा ही एक पर्सन नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो हमारे अच्छे एक्टर हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड दोनों में काम करते हैं। वो जब मुंबई गए और जब ऑडिशन के लिए जाते थे तो डायरेक्टर बोलते थे अपना चेहरा देख के कम से कम आया करो हीरो बनने के। पर उसने हिम्मत नहीं हारी और 12 साल स्ट्रगल के बाद एक पिक्चर में काम मिला था, और आज वो अच्छे एक्टर हैं। हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में काम करते हैं, या यूं कहे कि उनसे अच्छे एक्टर कोई है ही नहीं। तो ये होती है अपने दिल की बात सुनने वाला, जमाना को बदलने वाला। उसे लोग पागल बोलते हैं, मजनू बोलते हैं, पर वो अपने काम में मगन रहता है। अभी हम एक सिंपल सा अपने घर की घटना बताते हैं। हमारे मामा के लड़का डोनेशन पे इंजीनियरिंग में जाना चाहते थे, और उनके चाचा जी भी इंजीनियर हैं। पर जब उनसे राय ली गई तो बोला कि डोनेशन पे नहीं जाना है, जब भी जाना है तो कंपटीशन कंप्लीट करके जाना है। पर वो अपनी बच्ची का एडमिशन डोनेशन पर करा दी। अब यही बात मेरे छोटे भाई को अखरता है। तो मैं भी यही बोला कि मानव से ज्यादा स्वार्थी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई भी कितना भी महान क्यों न हो, आपकी हितैषी क्यों न हो, आपको सही राह नहीं देगा, सही सलाह नहीं देगा। ये बात मान लीजिए। और ये एक सच्ची बात है। क्यों कोई आपको सही सजेशन देगा? और सजेशन कौन लेता है? जो अपने आप में कंफ्यूज रहता है। हम क्यों दूसरे से सजेशन लें? हम क्यों नहीं अपना रास्ता बनाएं? अगर दूसरे के सजेशन पे हम चलेंगे तो मेरी जिंदगी मकर जाल बनकर रह जाएगी, मंजिल नहीं मिलेगा। और अगर हम अपने
दिल की बात सुनी तो हमारी मंजिल को कोई रोकेगा नहीं। ये देखा गया समाज में सच्ची घटना है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आप हो क्या, आप चाहते क्या हो, और आप एक सही डिसीजन लें। किसी का सलाह लेने के बजाय आप अपने मन की बात सुने और आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगा। सफलता आपके हाथ में होगी, पर अगर हम किसी दूसरे के सजेशन पे चले तो हमारी जिंदगी मकर जाल की तरह उलझ के रह जाएगी और दिल की बात सुनेंगे तो दिल में परमात्मा की वास होती है, और जब परमात्मा की बात सुनेंगे तो सफलता 100% गारंटी है। धन्यवाद।